हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11 यूनिट नंबर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम प्यार से बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, NaHCO3। अब NaHCO3 का जो फार्मूला बना है वो कैसे बना है ये बताया था मैंने। Na के ऊपर होता है प्लस और HCO3 के ऊपर होता है आपका माइनस। तो इससे बना हमारे पास में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, HCO3 को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ये वो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है सोडियम, तो सोडियम का नाम ये है बाइकार्बोनेट। क्लियर है। अब देखो जरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोन एज बेकिंग सोडा बिकॉज क्योंकि इट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू जनरेट बबल्स ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड लिविंग होल इन केक और पेस्ट्राइज एंड मेकिंग देम लाइट एंड फ्लूफी। अब हम जानते हैं, ये जानते हो बेकिंग सोडा क्या होता है। हम इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा को शायद मीठा सोडा भी बोलते हैं, मीठा सोडा बोलते हैं गांव में। हमारे इधर हमारे क्षेत्र में इसको क्या बोला जाता है, मीठा सोडा बोला जाता है, बेकिंग सोडा होता है। ये जब रसगुल्ले बनाते हैं अपन, रसगुल्ले मावा बाटी गुलाब जामुन वगैरह बनाते हैं, उसमें इसको डाला जाता है। उसका फार्मूला क्या है, NaHCO3। ठीक है। अब इसके बाद में आता है पास में कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मेड बाय, किससे बनता है, सैचुरेटिंग a solution of sodium carbonate with कार्बन डाइऑक्साइड। उसने ये बोला है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे, किसकी रिएक्शन, यहाँ से देखो उसने क्या बोला है, यहाँ उसने बोला है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मेड बाय, किसके द्वारा बनता है, ये बनता है सैचुरेटिंग a solution of सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 विद कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और सोल्यूशन सैचुरेटिंग सोल्यूशन मतलब पानी की बात यहाँ पर हो रही है। अब पानी मिलेगा जब तो सोल्यूशन बनेगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और पानी और हमारे पास में आएगा डाइऑक्साइड। अब इसको हम देखते हैं ये रिएक्शन हुई कैसे हमारे पास में यहाँ से रिएक्शन आती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लेते हैं रिएक्शन का पार्ट। आजा यहाँ देखो, उसने जो बोला, उसने बोला है सोडियम कार्बोनेट, तो हमने सोडियम कार्बोनेट लिखा। ये तो हुआ हमारे पास में सोडियम, बहुत ध्यान से देखना, ये होता है हमारे पास में सोडियम। Na कार्बोनेट का फार्मूला होता है CO3। फार्मूले में 2 लगता है क्योंकि CO3 का वो होता है चार्ज, तो ये तो है सोडियम कार्बोनेट। अब उसने बोला सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जब बनता है जब इसमें क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। और उसने बोला है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है होता है CO2। ये हमारे पास में जो उसने बोला था। अब इसने बोला है कि द व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब इन तीनों की रिएक्शन हम कराते हैं तो हमको यहाँ से क्या कंपाउंड मिलता है, हमको यहाँ से कंपाउंड मिलता है NaHCO3, NaHCO3, ये हमको कंपाउंड मिल जाता है। अब इसको कैसे करते हैं, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये होती है प्यारे बच्चों कि मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले तो आप इन दोनों को जोड़ लो। देखो एटमॉस्फेयर में पानी तो प्रेजेंट रहता है, ये तो आपको सबको मालूम है। तो जब CO2 में आप पानी जोड़ोगे तो क्या बनेगा, आपको ध्यान से देखो, हम CO2 में पानी जोड़ोगे। अब हो सकता है आपको समझ में ना भी आए, लेकिन ये इतना कर लिया ना आपने तो सफिशिएंट है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। पानी जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा H2 और साथ में क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा CO3। अब CO3 क्यों, क्योंकि ये इनको सबको आपको ऐड करना है, इसमें जोड़ो, क्या बनेगा, H2 आएगा, C तो एक ही है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो गया, CO3 हो गया। अब इस जो बना है इसको कोई फेमस एसिड में बदलो, तो हम जानते हैं यहाँ से एक होता है H+ और एक होता है यहाँ पास में HCO3-।
क्या होता है, H+ होता है, और HCO3 क्या होता है यहाँ पास में माइनस होता है। तो इसकी जो रिएक्शन है ना फाइनली, यदि मैं आपसे कहूँ तो इसकी जो रिएक्शन है प्यारे बच्चों, ये इसके साथ हुई है। अब यहाँ से इसको 2 पार्ट्स में बदलो, ये 2 पार्ट में बदल जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से 2 पार्ट रहेंगे, देखो यहाँ से तो मिलेगा हमको CO3 - 2 और यहाँ से मिलेगा हमको Na+। ध्यान से देखना, हमको क्या मिलेगा, Na+। ये एक्चुअली ऐसी रिएक्शन है। अब इसकी रिएक्शन हम इसके स्थान पे हम इससे रिएक्शन कराएंगे, इससे ये इनसे रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ जो Na है, Na के ऊपर क्या है आपके पास में प्लस है, तो ये जो Na+ है वो जाएगा इसके साथ में। तो बताओ क्या बनेगा, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो हमारे पास में बनेगा NaHCO3, ये बना। और ये वाला जो H है, ये जाएगा इस CO2 के साथ में, तो हमारे पास में क्या बनेगा, हमारे पास में बनेगा इससे H2CO3, ये बनेगा। तो ये तो बाय प्रोडक्ट बनता है, हमारे पास में निकल जाता है, इससे निकल जाता है, मतलब गैस बन के ये हमारे पास में बाय प्रोडक्ट नीचे बैठ जाता है। इसको हमको कोई जरूरत नहीं है इस वाले प्रोडक्ट को बनाने की। हमारे पास में मेन क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये हमारे पास में इस प्रकार से बनता है। यदि आप ऐसे याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख लो, और इस प्रकार से याद रखना चाहो तो ऐसे रख लो। ये इसकी होती है ट्रिक शॉर्ट फॉर्म में। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है, ये हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक, ये हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में आपको ऐसे ही रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा, ये उसकी ट्रिक होती है, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब आते हैं यहाँ पर। अब उसने क्या बोला है हमसे, आगे चलो। उसने बोला ये बन गया, बनाना सीख गए। अब बाकी बैलेंस तो कर लेना, बैलेंस करना मैं आपको सिखा दिया था, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर किलिंग इन्फेक्शन, इट इज यूजफुल इन फायर। अब ये सारी बातें उसमें जो थी, अब मैं रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको यहाँ पर सिखा दिया, क्लियर है। अब यहाँ पर आते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास में आता है बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। अब सोडियम और पोटेशियम के बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस क्या है। अब ये बायोलॉजिकल जो इंपोर्टेंस है वो यहाँ पर आप इसको रीड कर लेना, एक्सप्लेन करने वाला इसमें कुछ है नहीं है भाई। जो इम्पोर्टेंस होगा वो होगा ही। मैं तो ये कहूंगा नहीं कि ये ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, अच्छा नहीं हुआ। तो ये एक बार आप इसको क्या कर लेना, रीड कर लेना। यही इस टाइम में जो बचेगा मैं आगे आपको यूटिलाइज कर लूंगा, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बाद में ये कंप्लीट होता है हमारे पास में, ये इम्पोर्टेंस यहाँ तक चला। अब हमारे पास स्टार्ट होता है आज लेक्चर का ये जो पार्ट कंटिन्यू है, इसमें हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं। अभी तक का जो लेक्चर था उसमें हम एस ब्लॉक फर्स्ट पढ़ रहे थे, मतलब ग्रुप फर्स्ट पढ़ रहे थे। आज हम देखने वाले हैं ग्रुप नंबर सेकंड ग्रुप एलिमेंट, जिसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। अब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में ये तो क्लियर हुआ ना आप सभी को, ये तो क्लियर हुआ। अब हमारे पास में अल्कलाइन अर्थ मेटल आया। अब ये होता क्या है, एस ब्लॉक सेकंड। जब हमने पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो हमने बनाया था वहां पर एस ब्लॉक। तो ये है हमारे पास में एस ब्लॉक, ये है हमारे पास में एस ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7, ये एस ब्लॉक है हमारे पास में। ये होता है हमारे पास में S1। इसी से लगाया यहाँ पर एक और होता है हमारे पास में। अब ये कहलाता है पास में H2। अब हमारे पास में S1 अब भी कंप्लीट हुआ। लिथियम इसमें होता था हमारे पास में सोडियम होता था, हमारे पास में पोटेशियम होता था। ये हमारे पास में कंप्लीट हो गया, ये हमारे पास में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास में प्यारे बच्चों क्या हुआ, कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब इसको हमको नहीं करना है, अब हमको करना है H2। और H2 को आप बोलते हैं, H2 को आप क्या बोलते हैं, यहाँ से आओ, इस प्रकार से हम देख लेते हैं। ये देखो थोड़ा इसको साइज इम्प्रूव कर लेते हैं, अब ठीक है ना। हमारे पास में ग्रुप नंबर सेकंड जो एलिमेंट्स है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, H2 को। अब यहाँ पर क्या क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापू, राजी, ये होते हैं पास में। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापू, राजी। क्लियर है प्यारे बच्चों। ये हमारे पास में कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों? क्योंकि ये जो मेटल होते हैं ये जमीन में अर्थ से निकाले जाते हैं, ये जमीन के अंदर
से निकाले जाते हैं, इसलिए हमने बोला अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर द ग्रुप सेकंड एलिमेंट कंप्राइज बेरिलियम। अब इसमें कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम, ये यहाँ पर है। द ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स जिसमें यहाँ पास में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। दे फॉलो अल्काली मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, दीज एक्सेप्ट बेरिलियम को छोड़ के। अब यहाँ बेरिलियम यहाँ पास में ये एक्सेप्शनली है। ठीक है, यहाँ पास में बेरिलियम आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहाँ पर याद रखना है जो बेरिलियम है इसको छोड़ के ये कैसे कहलाते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट्स बेरिलियम डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड सो डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप देखो मैं आपको वहां भी बताया था, है ना। लिथियम भी हमारे पास में क्या था? डायगोनल रिलेशनशिप रखता था, याद है। अब ये वहां मैच होते जाएगा प्यारे बच्चों, वहां से मैच होते जाएगा, याद रखना। लिथियम हमारे पास में जो था वो डायगोनल रिलेशनशिप रखता था, बस वही रिलेशनशिप आपका कुछ बेरिलियम रखता है। हमने बोला था लिथियम का साइज छोटा होता है, यहाँ बेरिलियम का साइज भी छोटा होता है। लिथियम अपने ग्रुप में सबसे डिफरेंट होता है, यहाँ बेरिलियम अपने ग्रुप में सबसे डिफरेंट होता है। तो जो प्रॉपर्टी लिथियम की थी अपने ग्रुप के रिस्पेक्ट में, वही प्रॉपर्टी बेरिलियम की रहेगी अपने ग्रुप के रिस्पेक्ट में। जिस प्रकार लिथियम आपके पास में अलग था ना अपने ग्रुप से, जिस प्रकार लिथियम अपने ग्रुप से डिफरेंट था, अलग था, उसी प्रकार से बेरिलियम भी अपने ग्रुप से डिफरेंट है, अलग है। ठीक है। These except barium are known as alkaline earth metal. The first, अच्छा ये डायगोनल रिलेशनशिप पे आ गए थे हम। टू एल्यूमिनियम, ओके ठीक है। अब देखो जरा हमारे पास में मैंने आपको कल उस दिन बताया था ना, याद है आपको? क्या बताया था? मैंने बताया था कि जब हम लिखते हैं यहाँ पर लिथियम, जब हम लिखते हैं यहाँ पर लिथियम की बात करते हैं, यहाँ हम बेरिलियम की बात करते हैं, यहाँ हम बोरोन की बात करते हैं, यहाँ हम बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम की बात करते हैं, यहाँ हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं। ठीक है, कुछ याद आ रहा होगा शायद आपको। अब हमने बोला था यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों कि जो लिथियम है, लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी एक होती है, क्योंकि लिथियम भी डायगोनल रिलेशनशिप रखता था। तो लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी एक होती है, और मैंने उसी समय आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास में जो बेरिलियम है इसकी प्रॉपर्टी और जो एल्यूमिनियम है इसकी प्रॉपर्टी भी हमारे पास में सेम होती है। इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। लिथियम की रिलेशनशिप किस जैसी है? मैग्नीशियम की जैसी है। और बेरिलियम की रिलेशनशिप कैसी है? एल्यूमिनियम की जैसी है। ये है डायगोनल रिलेशनशिप। क्लियर हो रहा? बात क्लियर है? फंडा क्लियर है? डायगोनल रिलेशनशिप टू एल्यूमिनियम। The atomic and physical property of alkaline earth metal are so table number second। अब टेबल नंबर सेकंड में दिया हुआ है, क्या है? अब अपन 10.2 देखेंगे टेबल, और बताई भी थी मैंने आपको, लिथियम के रिस्पेक्ट में बताई थी ना, बस वही है यहाँ पास में इसके रिस्पेक्ट में। अब हम देखो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अब यहाँ पास में इसमें आता है टॉपिक नंबर 2। उसने बोला है टॉपिक नंबर 2 में क्या है यहाँ पास में, सॉरी हमारे पास में ये है टॉपिक 10.6.1। टॉपिक 10.6.1। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ब्लॉक में भी था, यहाँ भी आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? मैंने आपको बताया था ना, क्या था हमारे पास में? वहाँ था हमारे पास में लिथियम, हमने लिखा था लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम की यदि हम बात करते हैं तो हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था 1s 1। इसके लिए हमने लिखा था 1s 2s 1। इसके लिए हमने लिखा था 3s 1। ये तो था हमारे पास में S1 के लिए, ये था हमारे पास में S1 के लिए। S2 के लिए क्या हो जाएगा? ये है हमारे पास में बेरिलियम। देखो प्यारे बच्चों अब S2 के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। ये है हमारे पास में बेरिलियम, ये हमारे पास में मैग्नीशियम, ये हमारे पास में कैल्शियम। तो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में 1s तो रहेगा, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। हमारे पास में अब सेल तो चेंज होगा, लेकिन एस में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। हमारे पास में सेल तो चेंज होगा, तीसरा हो जाएगा, लेकिन एस में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 2। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास में
ये हमारे पास में क्या है, ये है हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। These elements have 2 electrons in the s orbital of the valency shell। उसने बोला है कि वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया था। अब बेरिलियम कैसे 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन, देखो वो ऐसे रखता है कि बेरिलियम का हमारे पास में ये 2 सेल है, पहला सेल दूसरा सेल, हम इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। देखो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये है वैलेंसी, ये आउटर सेल कहलाता है वैलेंसी सेल। ये जो सेल है ये कहलाता है वैलेंसी सेल, आउटर सेल कहलाता है वैलेंसी सेल, बताया था। मैग्नीशियम की हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम कैसे होता है, मैग्नीशियम होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर उसका पहला सेल होता है मैग्नीशियम का, उसका दूसरा सेल होता है मैग्नीशियम का। तो अब मैग्नीशियम में 3 सेल होते हैं, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि वो नीचे आने पे नंबर ऑफ सेल चेंज हो जाते हैं। ये गलती हो गया, थोड़ा सा गलती बन गया, ये अच्छे से बनाते हैं ऐसे, ठीक है। ये आउटर वाला सेल कहलाएगा वैलेंसी सेल कहलाएगा, ठीक है, बात समझ आ रही। ये कौन सा सेल कहलाएगा, वैलेंसी सेल कहलाता है। ये थोड़ा गलती ये हो गया कि यहाँ पर 1 ना होकर यहाँ 2 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है ना। इसमें 2 है, इसमें 3 सेल आएंगे। कैल्शियम की यदि हम बात करेंगे इसमें 4 सेल आएंगे, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल। तो जब हम वैलेंसी सेल की बात करेंगे तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसकी बात करेंगे इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए हम इसका जनरल फार्मूला लिखते हैं NS2, है ना। अब NS2 क्यों लिखा, क्योंकि N क्या है यहाँ पास में, नंबर ऑफ सेल, ये तो बताया था ना मैं आपको, ये है यहाँ पास में नंबर ऑफ सेल है, ये है नंबर ऑफ सेल, और S क्या है यहाँ पास में, S यहाँ पास में सब सेल, S यहाँ पास में है सब सेल। N है नंबर ऑफ सेल, S यहाँ पास सब सेल, और ये जो 2 लिखा हुआ है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंसी सेल है, ये है यहाँ पास में वैलेंसी सेल, हमको इसी से मतलब होता है। अंदर वाले जो सेल है ना प्यारे बच्चों, इनसे हमको कोई मतलब नहीं होता, याद रखना। इस वाले सेल से कोई मतलब नहीं है, इस वाले सेल से कोई मतलब नहीं है, इस वाले सेल से कोई मतलब नहीं है, मतलब इस सेल से है। और यदि हम यहाँ बात करें तो इस वाले सेल से कोई मतलब नहीं है, इस वाले सेल से भी कोई मतलब नहीं है, इस वाले सेल से मतलब है। यदि हम इसकी बात करें तो इस वाले सेल से मतलब नहीं है, हमको इस वाले सेल से मतलब है। वैलेंसी सेल से मतलब होता है, हमारे पास में 2 सेल होते हैं, एक होता है वैलेंसी सेल, एक होता है इनर सेल। तो ये सारे इनर सेल हैं, ये भी इनर सेल है, ये भी इनर सेल है, और ये भी, ये सारे इनर सेल है। कौन सा, इनर सेल, ये वाला भी इनर सेल है और ये वाला भी इनर सेल है। ये सारे कैसे हैं यहाँ पास में, इनर सेल। ये वाला कौन सा है यहाँ पास में, वैलेंसी सेल। ये क्या है यहाँ पास में, वैलेंसी। समझ में आ रही प्यारे बच्चों, इनर सेल और वैलेंसी सेल, ये होता है वैलेंसी सेल। ये तो मैं आपको पहले भी बता दिया था, ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करना चाहिए था मेरे को। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, अब ये नोबल केस के पास में होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, है ना। नोबल केस क्या है, 18 ग्रुप एलिमेंट्स। लाइक अल्काली मेटल, द कंपाउंड्स ऑफ दीज मेटल आर आल्सो प्रीडोमिनेटली आयंस। ओके, ठीक है। अब ये देखो सेम टू सेम यहाँ पास में एस बन के जैसा है। अब ये टेबल बनी हुई है, इसमें देख लेते हैं। एलिमेंट्स दिया हुआ है, सिंबल दिया है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। अब एलिमेंट्स में बेरिलियम की बात करते हैं, सिंबल बी होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2। एलिमेंट्स यहाँ पास में मैग्नीशियम होता है, सिंबल यहाँ पास में मैग्नीज होता है, और ये यहाँ पास में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। इसी प्रकार से ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ये अब मेन बात इसमें क्या है जिसपे हमको नोटिस करना है, वो बात क्या है, वो बात ये है प्यारे बच्चों कि देखो यहाँ एस में क्या है 2s2, बेरिलियम में क्या है 2s2। देखो हमने कितना लिखा था, हमने लिखा था यहाँ पर 2s2। कितना लिखा था हमने लिखा था 2s2 लिखा था ना। यहाँ पर आखिर में कितना है, बैलेंस सेल 3s2। देखो हमने कितना लिखा, ये कितना है यहाँ पास में 3s2। यहाँ बैलेंस सेल कितना है यहाँ पास में 4s2। देखो अपन ने यहाँ पर कितना लिखा है 4s2 लास्ट सेल में। तो इसलिए हमने यहाँ पर फाइनली यहाँ पर एक शब्द में क्या लिख दिया, हमने लिख दिया NS2। ये समझ रहा हम ना, NS2 ये फार्मूला है। अब N क्या है बता दिया मैंने, ये फार्मूला हमारे पास में है NS2, ये बैलेंस सेल है। क्लियर है प्यारे बच्चों, बात समझ में आई। अब यदि इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में है ये 4 हो गया। देखो ये आ जाएगा हमारे पास 5s2।
नीचे आएगा तो ये जाएगा आपस में 6s2, फिर जाएगा आपस में 7s2। क्लियर है। अब ये XC क्या लिखा हुआ है, RN क्या लिखा हुआ है, ये देखो समझाता हूँ मैं आपको। ये फंडा क्या है, लोचा क्या है, बहुत अच्छे से समझना प्यारे बच्चों। हम लिखते हैं ग्रुप नंबर 18 पी ब्लॉक की यदि मैं बात करता हूँ, समझाना है आपको ना, इसलिए पी ब्लॉक की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर क्या है हमारे पास 18 है। अब देखना है प्यारे बच्चों, ये रहा हमारे पास में ग्रुप पी ब्लॉक। अब यहाँ हम लिखते हैं हीलियम। आपको मालूम है यहाँ पास में हीलियम के बाद में यहाँ पर है हमारे पास में नियोन, नियोन के बाद में यहाँ पर है हमारे पास में आर्गन। हीलियम, नियोन, हालिना की क्रिप्टोन है, आर्गन नहीं है, क्रिप्टोन है यहाँ पर, नियोन क्रिप्टोन है। तो हीलियम, नियोन और क्रिप्टोन। अब ज्यादा देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना है, 2 है, इसका कितना है, सॉरी एटॉमिक नंबर इसका 2 है, इसका 8 है, और इसका कितना है यहाँ पास में 18 है। ये यहाँ पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। जब आप इसको लिखते हो प्यारे बच्चों तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो 1s2। जब आप इसको लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, आप लिखोगे इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p6 कितने हो गए, गलती हो गई ना, 1s2, 2s2, 2p गलती हो गई। 2p हम लिखेंगे यहाँ पर 4। गलती क्यों हो रही है भाई, अच्छा ये 10 है ना, और गलती हो गई। यहाँ पर हमारे पास में ये 10 होता है, 2 में 8 नहीं होता है, 10 होता है। कितना होता है यहाँ पास में 10। एटॉमिक नंबर इसका होता है 10, इसका होता है यहाँ पास में 18। अब देखो प्यारे बच्चों 1s2 ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और ये हो जाएगा आपस में 2p6। देखो कितने हो गए, 6 और 2 8 और 2 10 हो गए। अब देखो क्रिप्टोन का क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6। अब देखो कितने हो गए, 6, 8, फिर हमारे पास में 14, 16 और 18। हमारे पास में एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 18। ये देखो ये लिखा है कितना होता है हमारे पास में 18 एटॉमिक नंबर होता है इसका। अब देखो प्यारे बच्चों, अब देखो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों देखो 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 प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर हमने लिखा 1s2, यहाँ पर लिखा 2p6, 1s2, 2p6, 3, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब बात ये है कि अब मेरे को लिखना है लिथियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से देखना, मैं जो आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको ऊंचा कर देता हूँ, थोड़ा मैं इसको ऊंचा कर देता हूँ। अब मैंने लिखा लिथियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, समझना लिथियम का। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1s2, 2s1। मैं और करके इसको लिखता हूं, और अब मैं यहां से इस वाले को हटा सकता हूं, 1s2 वाले को मैं यहां से हटा सकता हूं। मैंने यहां से अलग कर दिया, अलग करने के बाद में मैंने ये वाला 1s2 का सिंबल यहां पर लिख दिया। ये भी 1s2 है और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल है हीलियम। तो मैं यहाँ एक ब्रैकेट बनाऊंगा, मैं यहाँ लिखूंगा हीलियम और यहाँ लिखता हूँ 2s1। ये भी आपका उतना ही सही है जितना सही हमारे पास में ये है, जितना ये राइट है उतना ही राइट ये है। अब मैं लिथियम के बारे में बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ प्यारे बच्चों, बात करता हूँ मैं सोडियम की। समझना प्यारे बच्चों, समझना सोडियम की। तो सोडियम में लिखता हूँ 1s2, 2s2, 2p6। कितने हो गए, सोडियम का कितना होता है 11 होता है और 3s1 ये होता है। अब देखो मैं और करके इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैंने और करके इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ इस प्रकार से लिखूंगा प्यारे बच्चों। कैसे, अब देखो जरा, ये कितने इलेक्ट्रॉन है 10 है, तो 10 के लिए कितना, इतना वाला पार्ट देखना, मैच करना इतना पार्ट, ये वाला पार्ट मैच करो और ये वाला पार्ट, क्या ये पार्ट मैच हो रहा है, हाँ मैच हो रहा है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह मैं एक ब्रैकेट बनाऊंगा और ब्रैकेट में लिखूंगा मैं सोडियम Na, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर लिखूंगा मैं 3s,
बन, तो लिखूंगा 3s। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्लियर है। अब मान लीजिए मेरे को किसका लिखना है, मेरे को लिखना है ये बेरिलियम का, समझना, ये बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है। ये दिख रहा है ना, इस साइड ये सारा दिख रहा है ना, बेरिलियम का लिखना है। तो बेरिलियम का ये ना लिख के बेरिलियम का, ये मैग्नीशियम की बात कर लेता हूँ, मेरे को मैग्नीशियम का लिखना है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का कितना होता है, अब इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा अपन देखो, समझ गए। मैग्नीशियम का कितना होता है प्यारे बच्चों, ये है यहाँ पास में Mg मैग्नीशियम, इसका होता है 12। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ध्यान से देखना यार प्यारे बच्चों, इतनी जगह में तो ये सेम है, देखो ये भी सेम है, ये भी सेम, इसी जैसे। तो मैं इसको ब्रैकेट में मैं यहाँ इन्हें लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं आप क्या लिखूंगा 3s2। ये है तरीका लिखने का। अब इससे क्या होता है, इससे ये फायदा हो जाता है प्यारे बच्चों कि ये लंबा चौड़ा हमको लिखने की, अभी तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ तो हमारे पास में छोटा था, ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया। उसी प्रकार से यहाँ हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन होता है और जिनोन होता है। तो जिनोन का पूरा ना लिख के उसने जिनोन लिख दिया, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन जिनोन के जाएंगे उतने उसने यहाँ लिख दिए। जिनोन का रेडोन होता है, तो रेडोन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का Rn ले लिया और यहाँ पर आखिरी का लिख दिया बस। जैसे मैंने यहाँ पर लास्ट का लिखा ना, या ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये मैंने लास्ट का लिखा, ये देखो लास्ट का है, यहाँ पर क्या है लास्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है लास्ट इलेक्ट्रॉन, बाकी मैंने सारे के सारे ये सिंबल लिख दिए, ये सिंबल लिख दिया। समझ आ रही प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। इतनी बात समझ में आई है प्यारे बच्चों कि नहीं आई है? ये है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैजिक पार्ट। फंडा क्लियर है प्यारे बच्चों? फंडा क्लियर है कि नहीं है? नहीं है। अब आते हैं आगे पे। अब यहाँ पर क्या है, इसको कर दें अपन छोड़ा यहीं पर, चलो अच्छा कोई बात नहीं, अपने ऐसे चलते हैं। अब आता है पास में एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। अब ये एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस क्या होता है, अब देखो प्यारे बच्चों। एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। अब इसका जो एटॉमिक और जो आयोनिक रेडियस के रिस्पेक्ट में जो बातें हैं, या कहीं की जो कॉन्सेप्ट इसका है, ये सेम वैसे ही है जैसे हमारे पास में अल्काली मेटल का था। सेम टू सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है आपका। अल्काली मेटल में जो आपने पढ़ा था ना, जो हमने बताया था, सेम टू सेम है यहाँ पर। अब कैसे है, तो उसके लिए तो आपको साइज वगैरह याद होना चाहिए इसका, है ना। ऊपर से नीचे आते हैं साइज इंक्रीज होता है, ये तो आपको सभी को मालूम है, हम सबको मालूम है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको भी। इसने दिया है कि द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्मॉलर देन दोज ऑफ, उसने क्या बोला है, उसने बोला है हमारे पास में कि पहले इस स्टेटमेंट को पूरा कर लेते हैं भाई। क्या बोल रहा है, चलो जल्दी से चलो भाई, जल्दी से चलो। corresponding alkali metal and the some periods, this is due to the increased nuclear charge in these elements within the group of atomic and ionic radius, increase with increased atomic number। वही बात सारी बात वही है। क्या है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ध्यान से देखो, ये हमने बनाया बेरिलियम, ये क्या है हमारे पास में, ये है हमारे पास में बेरिलियम प्यारे बच्चों, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेटा मांगे कार। बेरिलियम के पास नंबर ऑफ सेल 2 हैं, है कि नहीं? नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 2 हैं। मैग्नीशियम के पास में नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 3 हैं, 1 सेल, 2 सेल और 1 सेल। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 4 हैं, ये देखो 4 हैं। तो स्वाभाविक है यहाँ पास में ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अप टू डाउन, ऊपर से नीचे आने पे, अप डाउन आने पे यहाँ पास में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पास में सेल इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, सेल इंक्रीज हुआ, सेल इंक्रीज हुआ तो हमारे पास में साइज इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज हुआ। सेम सेम जैसे इस ब्लॉक 1 का था ना, वैसे ही सिमिलर हमारे पास में S2 के बीच रिस्पेक्ट में बातें हैं। जब ये सेल इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो हमारे पास में रेडियस क्या होगा?
इंक्रीज होगा। क्लियर है? बस ये सारी बातें हैं इसमें, इतनी सी तो बात ही है। अब देखो वही बातें हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह ये सारे कॉन्सेप्ट हुई। अब ये टेबल दी हुई है, देख लेना। बेरिलियम एटॉमिक नंबर क्या है? 4 है। मैग्नीशियम का 12 ये दिया हुआ एटॉमिक नंबर दिया है। फिर ये हमको मास दिया हुआ है, इसका मास देखो भाई, जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मास बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखो, मैंने वही लिखा था हीलियम, देखो यहाँ पर आ गया, चमत्कार हुआ। यहाँ पर वो देखो, अभी मैंने हीलियम बताया था ना, ऐसे लिख सकते हैं हम। हमने नियोन को ऐसे लिखना बताया था, आर्गन को ऐसे लिखना बताया था ना। देखो आओ देखो चमत्कार, देखो हमारा चमत्कार, देखो यहाँ पर चमत्कार ये देखो, ये लिखा था ना। बेरिलियम का कहाँ लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिखा यार, नहीं लिखा। बेरिलियम का नहीं लिखा, बताया था मैंने आपको लिखना। देखो मैग्नीशियम का तो यहाँ में लिखा ही था आपको। मैं यहाँ पे आपको मैग्नीशियम बताऊंगा। मैं जब तक मैग्नीशियम बताऊंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। कहाँ गया मैग्नीशियम? ये है मैग्नीशियम। देखो मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था, मैंने यहाँ एने क्यों लिख दिया? यहाँ तो नियोन है ना। ओए सॉरी, कहाँ गया रे भाई? अरे यार एक मिनट, ये क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ क्या लिखा? नियोन लिखा ना। यहाँ तो नियोन लिखा है। देखो यहाँ क्या लिखा? नियोन लिखा ना अपन ने, नियोन। यहाँ क्या लिख दिया मैंने? मैग्नीशियम। यहाँ एने नहीं आएगा यार, यहाँ नियोन आएगा। हीलियम नियोन, ये गलती मैंने लिख दिया। अरे सोडियम नहीं आएगा रे, यहाँ ए नहीं आएगा। अच्छा हुआ देख लिया मैंने। नियोन, यहाँ क्या आएगा आपस में? नियोन। हम क्या लिख सकते हैं? नियोन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नियोन। क्या लिख सकते हैं? नियोन। ओके, नियोन क्यों लिख सकते हैं हम? बताया ना मैंने, क्योंकि ये वाला लिखना है। ये सेम इससे हुआ ना मैच, हीलियम नियोन आर्गन, है ना। ये लिखना ये। अब देखो जादू हो गया रे, ये तो भाई जादू हो गया। एने ये जो मैंने लिखा था ना, ये देखो ये सेम यहाँ लिखा ना। नियोन क्या लिखा है इसने? नियोन 3s2। देखो मैंने भी लिखा नियोन 3s2, नहीं दिखाई दे रहा। देखो नियोन 3s2 लिखा ना मैंने यहाँ पर। ये सब गड़बड़, ये तो फिर सब कुछ समझ गए हो कि नहीं समझे हो रे भाई? ये सब गड़बड़ हो गया, कहाँ गया रे वो? सब गुमगा गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज का लेक्चर वैसे भी यहीं पर कंप्लीट करना है क्योंकि ज्यादा हो गया। ये सब कुछ देख लेना आप, है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतना लगेगा। सॉरी, ये आप एक बार पीरियोडिक टेबल देख लेना प्यारे बच्चों। आज हम यहीं पर आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे आपसे कल आने वाले लेक्चर में। किसके साथ में? हमारे पास टॉपिक रहेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये सेम एस1 का जैसा ही, इसको भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।